तुम्हारी बहन आई है रहने के लिए। इतनी बड़ी अटैची लेके आई है, मुझे तो लग रहा है 1 महीना रह के जाएगी। शादी के बाद एक बेटी को अपने मायके आने से पहले भी सोचना पड़ता है। दरवाजा खटखटाते हुए भी सोचना पड़ता है कि भाभी कुछ सोचेंगे तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, वहां पर भी तो रोज लड़ाई होगी। ये भी तो मेरा अपना ही घर है, क्या पता भाभी खुश हो जाए। भाभी। कौन? दीदी आप? नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ। दीदी रहने आए हो? चलो आओ, आप मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, आप मुंह हाथ धो लो। पूछा भी नहीं भाभी ने तो कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो। चलो कोई नहीं, हो सकता है ध्यान ना रहो। चलो फ्रेशन अप तो हो गई हूँ, भाभी को भी दिखाती हूँ क्या कर रही है, हेल्प करा देती हूँ उनकी। हेलो, तुम्हारी बहन आई है रहने के लिए। इतनी बड़ी अटैची लेके आई है, मुझे तो लग रहा है 1 महीना रह के जाएगी। नहीं नहीं, 2-4 दिन में प्यार से समझा के भेज देना, मैं इतना लंबा नहीं झेल पाऊंगी। सुन ले तो सुन ले, अच्छा खुद ही चली जाएगी। हाँ ठीक है। बताओ, ऐसा सोचती है भाभी मेरे बारे में? बताओ, वहां पर भी रोज लड़ाई झगड़े, यहाँ पर भी सब पे बोझ बन रही हो। क्या माँ बाप के बिना मायका ही नहीं होता एक लड़की? समझ नहीं आ रहा। सुनो, बोलो। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी बहन को आए हुए, मैं इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, अपना देख लो। वो कहाँ जाएगी? ये भी तो उसी का घर है। मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई भाभी के घर जा रही हूँ। देख लो जैसे तुम्हें सही। ठीक है। अब इसे कैसे समझाऊं? बहन भाइयों के घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मम्मी पापा के बाद मैं ही तो हूँ इसका। अब मैंने इनको तो बोल ही दिया है, अब मैं अपनी भाभी को भी फोन करके कह देती हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हूँ, खुश हो जाएंगी। हेलो। हेलो। भाभी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल और चाल? कै बस ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भाभी, मैं 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हूँ। 1 हफ्ते के लिए? हाँ अच्छा, जी। क्या हुआ? वैसे ही बड़ा बहुत टाइम हो गया था, मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा मैं रह आती हूँ। अच्छा, वो तो चलो अच्छा है, लेकिन ना हम ना कहीं जा रहे थे और काफी कहाँ जा रहे जरूरी थे? जाना है। इनको कुछ काम पड़ गया अर्जेंट, तो हमें कुछ इमरजेंसी में निकलना था, आजकल में ही हम जा रहे थे। तो भाभी कैंसिल नहीं हो सकता क्या? कैंसिल तो नहीं हो पाएगा, बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी आती रहती हो, बाद में आ जाना। चलो ठीक है भाभी। ठीक है। चलो भाई से भी पूछ लेती हूँ कि क्या ऐसा अर्जेंट काम है, सब ठीक तो है ना जो जाना पड़ रहा है। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? भैया कहाँ जा रहे हो आप, कोई जरूरी काम से बाहर जा रहे हो? नहीं जा रहे? अच्छा, चलो ठीक है भैया। ठीक। बताओ, भाभी ने मेरे से झूठ बोला? बताओ, आज एक फोन ने मुझे वो दर्द महसूस कराया जो मेरी नंद इतने दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे तो मेरी भाभी ने बस आने से ही मना करा है, और वो इतने दिनों से घर पर आई हुई है, मैंने ये तक नहीं पूछा कि किस परेशानी में आई है। गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन एहसास तब होता है जब अपने ऊपर बीतती है। तो आज मैं अपनी नंद से बात करती हूँ और माफी मांगती हूँ और पूछती हूँ कि दीदी क्यों परेशान हो आप। जाती हूँ। दीदी, सो तो नहीं रहते? कुछ बात करनी है। हाँ हाँ भाभी, आओ ना, बैठो। दीदी मुझे माफ कर दो, आप इतने दिनों से आए हुए हो और मुझे दिख भी रहा है कि आप किसी परेशानी में आए हो, आप ऐसे तो आते नहीं हो, और मैंने आपसे पूछा तक नहीं कि आपको दीदी क्या परेशानी है। दीदी सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं भाभी। नहीं दीदी, आज समझ आ गया है कि शादी के बाद लड़कियां मायके सिर्फ रहने नहीं आती हैं, वो अपना सुकून ढूंढने आती हैं, ना किसी लालच से आती हैं। और माँ बाप के बाद अगर भाई भाभी भी ना समझे तो बेटियां कहाँ जाएं। और
जब ये मेरे पे बीती तो मुझे आपका दर्द समझ आया दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और दीदी अब आपका जब भी मन करे ना यहाँ आने का, आप बेफिक्र होके आ सकते हो, जितने मर्जी दिन रहना। आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दीदी अब आपके भाई भाभी हमेशा आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी हालात हो हमें एक फोन करना, हम हाजिर हैं दीदी। भाभी मुझे बस यही अपनापन चाहिए था आपसे। भाभी हर नंद किसी की बेटी होती है और हर भाभी किसी न किसी की नंद होती है। रिश्ते तभी समझदारी से चलते हैं जब आपस में इतना प्यार हो और एक दूसरे को दूसरे की जगह रख के देख सके। बस भाभी एक बात कहना चाहूंगी कि हर नंद को अपने मायके में इतना प्यार इज्जत मिले कि उसको हिचकिचाना ना पड़े इस दहलीज को लांघने हुए कि वो आए या ना आए, कि कोई उसका स्वागत करेगा या नहीं करेगा। कोई नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, अभी आपके भैया आते हैं तो बैठ के आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलो आज मैं आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। चलो दीदी। भाभी रुको, मैं भी आती हूँ आपकी हेल्प कराने। चलो आ जाओ दीदी, दोनों मिलकर करेंगे। ठीक।